क्लास 10 आवाज सबको आ रही है? हाँ, तो आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हमारा फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने लास्ट क्लास में बताया था, आज उसका एप्लीकेशन है। तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने बताया था कि सबसे पहले क्या देखना होता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, और ये 0 अपॉन 2 का मतलब 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था हमने कि इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और b की वैल्यू लिखनी है। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/2। ठीक, अब इसके बाद क्या बताया था हमने कि जो b की वैल्यू आएगी उसका हाफ करेंगे, यानी कि b/2 निकालेंगे। तो b की वैल्यू है माइनस 7/2 और इसका हाफ, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 7/4। ठीक है ना। अब क्या बताया था हमने, जो b/2 आया है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। इसमें जो पहले दो टर्म्स हैं उनको लिखेंगे, यानी कि x स्क्वायर माइनस 7/2x। अब इसके बाद क्या करना था, जो ये स्क्वायर करने के बाद जो आया है उसी चीज को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस भी करेंगे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखना था, ये वाला टर्म प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये तीनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 7/4। ये चीज यही है। अगर हम 2 से 4 को कैंसिल कर दें तो हमारा ये चीज आ जाएगा ऊपर माइनस 7/2x और प्लस माइनस 7/4 का स्क्वायर। ठीक, और ये जो बाकी दोनों है इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3/2 हो जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होगा भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a है हमारा x प्लस b की जगह पे है माइनस 7/4, इसका पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, यानी कि 49/16 और माइनस 3/2। अब ये हो जाएगा x प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 2 का एलसीएम 16, 16 1 जा 16, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 8 जा 16, 8 इंटू 3 24, तो ये हो गया x माइनस
7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24 25/16। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर रूट लेंगे भाई तो हमारा प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, और 25/16 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5/16 का स्क्वायर रूट होगा 4। अब x इज इक्वल टू माइनस 7/4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 7/4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/4 प्लस 5/4, मतलब 12/4, और ये हो जाएगा 3। इसी तरह अगर हम नेगेटिव लेके स्टार्ट करें तो x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 7 माइनस 5/4 हो जाएगा 2/4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। इसके जो रूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे भाई, एक रूट होगा 3, दूसरा रूट होगा 1/2। ठीक है, चलो आगे। सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर दें पहले, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4/2 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0/2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि कितना आ जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, b का हाफ करेंगे, यानी कि 1/2 का भी हाफ, यानी कि हो जाएगा 1/4। अब क्या करें, b/2 का स्क्वायर करना था, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे आ जाएं, x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/2x, ये दो टर्म पहले वाला लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे भाई, 1/4 होल स्क्वायर प्लस कर देंगे, और 1/4 होल स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ये लास्ट वाला टर्म था -2, उसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 टर्म है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b 1/4, क्योंकि 2 से 1/4 कैंसिल करेंगे तो ये 1/2x ही बचेगा, तो यही चीज है ये, इसको पहले दूसरे तरीके से लिखा गया है, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये जो बाकी दोनों लास्ट के दो टर्म है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा प्लस 1/4 होल स्क्वायर, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2। अब ये जो है देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, यानी 1/16 प्लस 2, और 2 का मतलब 2/1 कर दें, फिर 16 1 का एलसीएम हो जाएगा 16 1 16 हो जाएगा, तो 1 × 1 1,
प्लस 1 16 जा 16 16 इंटू 2 32, ये हो जाएगा 33/16 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा भाई, और स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, अब इसके बाद इस प्लस 1/4 को उस तरफ लेके जाएं तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। तो एक बार हम इसमें प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। अगर हमने प्लस ले लिया तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस रूट 33/4, ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और अगर हम माइनस लेके चले तो x इज इक्वल टू -1/4 माइनस रूट 33/4, तो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। तो हमारे दो रूट्स कौन कौन से आए भाई, एक आ गया -1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा कौन सा आ गया -1 माइनस रूट 33/4। आंसर देख लो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। सबके नीचे हमने 4 लगा दिया, डिवाइड कर दिया हमने 4 से सबको। तो देखो भाई 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। 0/4 भी 0 ही होता है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको कंपेयर कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि यहाँ पे है रूट 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम b/2 करते हैं, हाफ करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। उसके बाद स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे चलेंगे। पहले इसके पहले दो टर्म को लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू एक्स, और उसके बाद जो ये स्क्वायर करने के बाद जो आया है इसी चीज को हम एक बार प्लस करें और एक बार माइनस करें। तो प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, और उसके बाद लास्ट में जो लिखा था प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहले तीन टर्म्स जो हैं उनको हम इस तरीके से लिख दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 3/2। देखो ये रूट 3x और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि 2 से अगर हम इस 2 को कैंसिल कर दें तो रूट 3x ही बचेगा हमारा। तो हम सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं बस, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बने। प्लस ये एज इट इज लिखेंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और बाकी जो दोनों टर्म उसको इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 का होल स्क्वायर
क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 3/4 उधर जाएगा तो माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो देखो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्म बना रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस b, यानी कि x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई 3/4 माइनस 3/4, तो 3/4 माइनस 3/4 तो ये 0 हो गया भाई, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। अब इसके बाद हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक ना। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3/2। तो इसमें देखो भाई, इसमें जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो इक्वल रूट्स आएगा भाई। जो पहला रूट हमारा माइनस √3/2 है, दूसरा रूट भी हमारा माइनस √3/2 ही है। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें 2 से डिवाइड करना है सबसे पहले, इसमें 2 से सबसे पहले डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2x² अपॉन 2 प्लस 1/2x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 0/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस 1/2x प्लस 4/2 का मतलब 2 हो गया इज इक्वल टू 0/2 का मतलब 0 हो गया। अब इसको हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2, फिर हम b/2 करेंगे तो ये 1/2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1/4। अब इसके बाद b/2 का स्क्वायर कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम इस इक्वेशन पे आएंगे x² प्लस 1/2x। अब इसके बाद दो टर्म हमने लिख लिया, उसके बाद हम जो स्क्वायर करने के बाद जो आया है उसको लिखें प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और फिर लास्ट में प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर फर्स्ट 3 टर्म्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस 2 इंटू a है हमारा x इंटू b है हमारा 1/4, दोनों को कैंसिल करके देखेंगे तो यही आएगा, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 1/2x ही बचेगा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू बाकी दो टर्म है उसको इक्वल के उस तरफ, बाकी जो टर्म है उनको इक्वल के उस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, और अब देखो भाई ये a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a की जगह पे है x प्लस b की जगह पे है 1/4, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर मींस 1/16 माइनस 2, और 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 16 और 1 का एलसीएम 16 1 जा 16, ये 1 माइनस 1 से 16 बार में जाएगा, 16 इंटू 2 32, तो 1 माइनस 32 मीन्स माइनस 31/16 x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब देखो यहीं पे ऐसा क्वेश्चन एक एग्जांपल में भी था, लास्ट क्लास में आया था कि इस तरफ का जो स्क्वायर है वो हमारा एक नेगेटिव नंबर के बराबर है, तो हमने बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर हम
स्क्वायर करते हैं तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं मिलता है। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें आंसर जो मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, या फिर अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो भी हमें आंसर में पॉजिटिव ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे x + 1/4 का स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव नंबर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और जिस वजह से ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स रूट तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे रियल रूट की बात करनी है। ठीक है, क्लास 10th में हमें रियल रूट के बारे में पढ़ना है, तो रियल रूट हमारा यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे देयरफॉर रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी रूट रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? आंसर ठीक है। फर्स्ट का चारों पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब तुम्हें इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन थे उन चारों को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। अब पहली बात है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भाई हमने लास्ट क्लास में उसका प्रूफ कराया था, और वो प्रूफ कौन सा था जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने बताया था कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा है? x = होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। और इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो चारों पार्ट्स हैं उसको हमें इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। इसमें हमें ना तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है, ना ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। ठीक है ना? तो 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन को लें और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका आंसर निकालें। अब देखो भाई, चाहे तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से निकालो, चाहे तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालो, आंसर तीनों के केस में सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो चारों के आंसर निकाले हैं वो तुम्हारे पास शायद होगा अगर तुम लिख रहे होगे तो। अब हम उन्हीं चारों क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगाने जा रहे हैं, तो मैच कर लेना कि सबका आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, सेम ही आएगा वैसे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के ही चारों पार्ट को लेना है, तो हम फर्स्ट पार्ट किसको लेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट होगा। तो ये है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो हमें a, b और c की वैल्यू मालूम होगी तब ना हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि इसको तुम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी -7। भाई साइन को कभी भी भूलना नहीं, ठीक है? साइन के साथ हमें कंपेयर करना है। और c = है +3। अब a, b, c की वैल्यू लिख लिया। अब हम सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें। वो क्या होता है भाई? -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट करें तो ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर b है तो b की जगह -7,
b की जगह -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह पे 3 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू a की जगह 2। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 49 -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 अपॉन 2 इंटू 2 यानी कि 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 24 25 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया अपॉन 4। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके। हाँ कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, देखो भाई यहाँ माइनस में माइनस 2 बार माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा भाई, सही बात है, +7 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम +7 लेके स्टार्ट करें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4 यानी कि 12 अपॉन 4 यानी कि 3। और अगर हम माइनस लेके स्टार्ट करें तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया भाई? एक 3 आया और एक 1/2 आया है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगला सेकेंड पार्ट में क्या है भाई? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -4। अब फॉर्मूला लिख लें हम, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह है 1 तो -1 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि -4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2। ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 टू 8, 8 इंटू 4 32 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33/4। तो अगर हम प्लस लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस रूट 33/4 और अगर हम माइनस लें x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/4। आंसर क्लियर? मेरे को डी मान लिया, पहले डी सॉल्व करके दूं। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। b² माइनस 4ac को तुम d मान लो डिस्क्रिमिनेंट और फॉर्मूले में d रख दो तो बिल्कुल आ जाएगा, सही है। अब थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कंपेयर करें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू 4 होगा, b इज इक्वल टू 4√3 होगा और c इज इक्वल टू 3 होगा। अब फॉर्मूला लिखें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह हम लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 4 इंटू c की जगह 3 अपॉन 2 इंटू a 4 हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे रूट के अंदर 4√3 का स्क्वायर मतलब 48, फिर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 ये भी हमारा हो जाएगा 48 अपॉन 2 इंटू 4 8। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 8। x इज इक्वल टू माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट भाई 0 ही आएगा, तो प्लस या माइनस 0 कुछ भी करेंगे वो उतना ही रहेगा। तो माइनस 4√3 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू माइनस √3/2। इसमें देखो भाई जो दोनों सॉल्यूशन होगा वो हमारा माइनस √3/2 ही होगा। पहला सॉल्यूशन भी माइनस √3/2 होगा, दूसरा सॉल्यूशन भी माइनस √3/2 ही होगा। तो इस केस में जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे सॉल्यूशन है वो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल सॉल्यूशन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट देखो भाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा माइनस b की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि 4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 32 होल डिवाइडेड बाई 4। So x is equal to -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 जो है -31 हो जाएगा अपॉन 4। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, x is equal to -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन 4। ठीक है ना। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव में आया है नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर में हमने माइनस में नंबर लिखा है। तो रियल स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट रियल तभी होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हो वो प्लस में हो। ये ध्यान देना, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखा हुआ है तो वो रियल नंबर तभी माना जाता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हो। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिखा है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, और वो कैसा नंबर होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रूट के अंदर में माइनस में नंबर है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा वो रियल रूट नहीं होगा। ये कैसा रूट होगा भाई?
कॉम्प्लेक्स रूट होगा भाई, ये जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे कि इन दिस इक्वेशन रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? बोलो भाई, सब सही है? चलो भाई, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 तक के रखते हैं। हाँ 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 बिल्कुल, अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट बताया नहीं है ना, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, तो उस केस में फिर हम ये बता देंगे कि यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्राइब ही नहीं किया है, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलो ठीक है भाई, तो आज हम क्लास यही ऑफ करते हैं और अगले कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करो।